हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, ये जो भी एग्ज़ाम आपने प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और से संबंधित जो भी एग्ज़ाम आप उत्तराखंड के अंतर्गत देने वाले हैं दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये जो है दोस्तों, भारत और विश्व से संबंधित जो करंट अफेयर होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही उत्तराखंड की करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए आप पूरे क्लास को अटेंड कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है उन पॉइंट्स को आप नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। और तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों पेरिस में। कहाँ किया गया था? पेरिस में जो है इन खेलों का आयोजन हुआ था। नंबर 2 है, सुशासन सप्ताह की थीम क्या है? तो जो दोस्तों सुशासन सप्ताह है, इसकी थीम क्या है दोस्तों? 2024 में जो सुशासन सप्ताह था, इसकी थीम क्या है? प्रशासन गाँव की ओर अभियान। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम क्या है? प्रशासन गाँव की ओर अभियान। ठीक है। अभी हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम स्टार मीना गणेश का निधन हुआ है, तो वह कौन से वर्ष जन्मी थी? तो दोस्तों, जो मीना गणेश हैं, इनका निधन हुआ है, इनके जो जन्म कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, 1942 में स्वतंत्रता से पूर्व इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये प्रसिद्ध मलयालम स्टार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व ध्यान दिवस दोस्तों 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो विश्व योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 21 जून को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, D8 की अभी हाल ही में एक बैठक हुई, यह D8 कौन सी बैठक थी? तो दोस्तों, ये D8 की जो है 11वीं बैठक रही है, जो हाल ही में संपन्न हुई है। सेबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, सेबी का SEBI सेबी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों सेबी की फुल फॉर्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर कितना समय अतिरिक्त लिया जिससे यह एक नया विश्व रिकॉर्ड बना? तो दोस्तों, चीनी यात्री जो अंतरिक्ष में गए थे, तो उनके द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर कुछ अतिरिक्त समय लिया गया, जो पहले से रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो 9 घंटे का अतिरिक्त समय लिया गया है। अब यह जो है नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, जो गणित दिवस मनाया जाता है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर को हुआ था और ये 1887 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1887 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अभी हाल ही में गुजरात का कौन सा गांव देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो दोस्तों, गांव जो गुजरात का जो है, कौन सा गांव देश का पहला सौर सीमावर्ती गांव बना है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका भसाली गांव, यानी कि बनासकांठा जिला। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात का ये जो है गांव जो है देश का सौर सीमावर्ती गांव बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा वेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो फीफा वेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दोस्तों विनीसियस जूनियर ने जीता है। किसने जीता? विनीसियस जूनियर ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, वह पुरस्कार है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है कुवैत राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार किस नाम से है? यह है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नामक पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के किस प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो भारत के अंतर्गत जो किसान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जयंती के रूप के उपलक्ष्य में इन्हें जो है किसान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऋचा घोष ने किस प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ खेलकर अपना T20 का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? तो दोस्तों जो ऋचा घोष हैं क्रिकेटर, तो इन्होंने जो है T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। किस देश के खिलाफ लगाया दोस्तों? ये लगाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ISSF का पूरा नाम क्या है? तो ISSF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस देश में डिंगा डिंगा नामक वायरस फैला है? तो दोस्तों अफ्रीका के किस देश में डिंगा डिंगा नामक वायरस फैला है? ये फैला है दोस्तों युगांडा में। कहाँ फैला है दोस्तों? युगांडा में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, GST का पूरा नाम क्या है? तो GST का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भारत का मानवयुक्त मिशन कौन सा है? तो अंतरिक्ष में जो भारत का मानवयुक्त मिशन कौन सा है दोस्तों? वह है गगनयान मिशन। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में भारत का मानवयुक्त मिशन का नाम है गगनयान मिशन दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य है? वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, GST परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? तो GST परिषद में टोटल कितने सदस्य शामिल हैं दोस्तों? वह हैं 33 सदस्य। कितने सदस्य हैं? टोटल 33 सदस्य दोस्तों GST परिषद में शामिल हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश को कितने रन से हराकर एशिया कप जीता है? तो दोस्तों जो भारतीय महिला अंडर 19 की टीम है, उन्हें बांग्लादेश को हराकर एशिया कप जीता है। वो कितने रनों से जीता है दोस्तों? 41 रनों से। ठीक है, तो किसके बीच हुआ था अंडर 19? ये होता भारत और बांग्लादेश के बीच जो फाइनल मैच हुआ था, और इसमें जो है भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लार्सन एंड टूब्रो साथ मिलकर किस तोप का निर्माण करने का अनुबंध किया है? तो दोस्तों जो रक्षा मंत्रालय ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर जो तोप निर्माण का अनुबंध किया है वह है K9 वज्र तोप। किसके लिए? K9 वज्र तोप। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग, PCS प्री वैयक्तिक सहायक अनिष्ट सहायक में, जो करंट अफेयर से होते हैं दोस्तों। भारतीय वन्य जीव संस्थान कब बना था? ये 1982 में दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। न्यायमूर्ति लोकुर IJC के अध्यक्ष के रूप में कब तक कार्य करेंगे? तो दोस्तों जो न्यायमूर्ति लोकुर हैं वो IJC के अध्यक्ष के रूप में कब तक कार्य करेंगे? ये कार्य करेंगे 12 नवंबर 2028 तक दोस्तों। तो ये 12 नवंबर 2028 तक IJC के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया, और ये तब तक लगातार कार्य वहीं करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष ISRO इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। ठीक है दोस्तों, कौन है इसरो के अध्यक्ष? S सोमनाथ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में $1 मिलियन का योगदान दिया है? तो दोस्तों यूनेस्को की जो विश्व धरोहर केंद्र है उसमें $1 मिलियन का योगदान किसने दिया है? वो है दोस्तों भारत। तो भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में $1 मिलियन का योगदान दिया है दोस्तों। भारत में पहला बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन हुआ था वो किया गया था दोस्तों नागपुर में। कहाँ किया गया? नागपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? तो अभी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है दोस्तों? ये हैं श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है दोस्तों, कौन है? भूपेंद्र यादव हैं।
दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों जो सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? ये 2014 में की गई थी। अगला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण से शामिल है? तो दोस्तों भारत के जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है इसमें कितना प्रतिशत वन आवरण है, यानी कि वनाच्छादित है? तो 21.76, 21.76% दोस्तों वनाच्छादित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त की होने से पहले इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे विजया भारती सयानी। ठीक है, विजया भारती सयानी थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायो विटामिन राष्ट्रीय राजमार्ग किस शहर में बनाया गया? तो दोस्तों जो भारत का पहला बायो विटामिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाया गया वो बनाया गया है नागपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, PESA, पेशा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, ये पेशा की फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं दोस्तों, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, वित्त आयोग का प्राविधान, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो वित्त आयोग है दोस्तों, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 280 में। ठीक है दोस्तों, किस में है? अनुच्छेद 280 में है। मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया, मिजोरम का राज्यपाल किसे बनाया गया दोस्तों? तो मिजोरम का राज्यपाल दोस्तों जनरल VK सिंह को बनाया गया है। ठीक है, जनरल VK सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये राज्य के राज्यपाल का जो प्रावधान है दोस्तों, ये अनुच्छेद 153 में है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आपने अभी पढ़ा कि वित्त, ठीक है, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, ये 280 में है। और राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद के किस में है? अनुच्छेद 153 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में सरकार ने किस चोरी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी दी है? तो ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी दी गई किसके किसकी चोरी के लिए? कर चोरी को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने कर चोरी को रोकने के लिए जो है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी दी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितनी झांकियों का चयन किया गया है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड के लिए 2025 के लिए जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जो झांकियाँ चयन की गई हैं वो की गई हैं 15। ठीक है, तो 2025 में 15 झांकियाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस राज्य के वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों के लिए एक रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों? वह है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जो राष्ट्र पर्व वेबसाइट है और मोबाइल ऐप जो है, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया था रक्षा सचिव राजेश सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा सचिव राजेश सिंह के द्वारा ये किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करता है? तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करता है दोस्तों? वह है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय।
ठीक है दोस्तों, जो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय है वो भारत के जो है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होंगे वो ये गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से आधारित क्वेश्चन को ज़रूर लेगा। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और गणतंत्र दिवस समारोह में जो है टोटल कितनी झांकियाँ आएंगी दोस्तों? 15 झांकियाँ आएंगी। अगला है 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों ये जीता था एम रघु ने। किसने जीता था? एम रघु ने। अगला है आइसाके वलु एके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है दोस्तों? तो आइसाके वलु एके तो आइसाके वलु एके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया दोस्तों? ये चुना गया है दक्षिण पश्चिमी प्रांत द्वीप टोंगा। ठीक है दोस्तों, टोंगा का प्रधानमंत्री को चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारत में एक मछली की खोज की, वह मछली है। तो जो है भारतीय शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारत में एक मछली की खोज की है दोस्तों, वो मछली कौन सा है? वो कोयमा मछली है। किस नाम से है दोस्तों? कोयमा मछली की खोज की है दोस्तों। अगला है अभी हाल ही में देश के पहले डिजिटल म्यूजियम को दर्शकों के लिए खोल दिया गया था, वह म्यूजियम है कौन सा म्यूजियम है दोस्तों जिसको जो डिजिटल म्यूजियम है और दर्शकों के लिए खोल दिया गया है दोस्तों? वह है आपका अभय प्रभावना। तो अभय प्रभावना नामक जो म्यूजियम है दोस्तों, इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? वो किया गया गुरमीत सिंह संघावालिया। किसको? गुरमीत सिंह संघावालिया को हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है WHO को पूरा नाम क्या है दोस्तों? WHO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पूरा नाम है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है 26 दिसंबर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है? तो कौन से राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है दोस्तों? वो खुला है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है जैसलमेर के पत्थरों द्वारा डिजिटल म्यूजियम खुला है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इंदौर हवाई अड्डे ने हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए किस किस के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये जो साझेदारी की गई है, ये की गई है इंडिगो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंदौर हवाई अड्डे ने हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए किस किस के साथ साझेदारी की दोस्तों? ये की है इंडिगो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और AAS के साथ। ठीक है दोस्तों, AAI और AAS के साथ की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में सरकार के द्वारा समुद्री प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस विधेयक में संशोधन किया गया है? तो दोस्तों जो समुद्री प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस विधेयक में संशोधन किया गया है, वो किया गया दोस्तों मर्चेंट शिपिंग विधेयक में। किसमें? मर्चेंट शिपिंग विधेयक के अंतर्गत समुद्री प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए यहाँ पर संशोधन किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज संशोधन से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में चर्चा की गई है? तो पंचायती राज संशोधन को लेकर भारतीय संविधान की किस अनुसूची में चर्चा की गई दोस्तों? वो की गई है 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में की गई है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान योजना किस राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में शुरू किया गया? तो दोस्तों जो अंबेडकर सम्मान योजना है वो किस राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में शुरू किया गया है दोस्तों? वो किया गया है आम आदमी पार्टी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरबीआई का पूरा नाम दोस्तों ऑटो नोन है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। अगला है, मालदोवा के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों मालदोवा के राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मालदोवा के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है दोस्तों, 4 साल का कार्यकाल होता है इनका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरदार उधम सिंह का जन्म हुआ था। तो सरदार उधम सिंह जो है उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 में। 26 दिसंबर 1899 में इनका जन्म हुआ था। और सरदार उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? तो सरदार उधम सिंह को जो फांसी दी गई थी दोस्तों वो दी गई थी 31 जुलाई 1940। ठीक है, तो स्वतंत्रता से 7 वर्ष पूर्व इनको जो है फांसी दी गई थी। ये देश के लिए शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों। अगला है, हाल ही में कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू थे उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव में लाया गया था। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं दक्षिण कोरिया के। तो दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में लाया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास के 60 इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें इंडिया, उत्तराखंड और भारत और साथ ही साथ जो है आपके विश्व से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों। तो बिना आप इनको स्किप किए दोस्तों लगातार इन क्लासेस को ज़रूर देखते रहिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। लगातार इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई जा रही हैं दोस्तों, आप बिल्कुल भी स्किप किए बिना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी और आपकी एक मजबूत प्रिपरेशन होगी, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे और ज़रूर आप एक गवर्नमेंट जॉब को जो है सक्सेसली ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यही उम्मीद है दोस्तों आपसे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे क्लासेस को भी देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।